Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English, Footprints Without Feet. Lesson number 4. Name of the chapter is A Question of Trust and name of the writer is Victor Canning, and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of the chapter A Question of the Trust. A Question of Trust का जो है ये सेकेंड पार्ट है. एंड बिफोर दिस वी हैव रेड, इससे पहले हमने पढ़ा था दैट होरेस डेनबी वेंट इनटू द शूट ओवर ग्रेंज इन सम हाउस. एक घर में जो है शूट ओवर ग्रेंज की एक घर में जो हो जाता है एंड ही ट्राई टू रॉब द हाउस, और घर में जो है डकैती करने की कोशिश करता है. सडनली ही लिसन सम वॉइस, और सडनली ही जो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे से आवाज़ आती है. व्हेन ही वाज स्नीजिंग, जब उसको छींकें आती हैं, स्नीज कर रहा होता है. सो ही वाज लिसनिंग सम साउंड्स, वो जो है कोई उसको आवाज़ आती है. एंड दैट साउंड वाज आल्सो आस्किंग हिम टू टेक ए ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, और वो साउंड ये कहती है कि अपनी स्नीजिंग का जो है ट्रीटमेंट कराओ. सो नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट. रीड एंड फाइंड आउट, हम पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे. हु इज़ स्पीकिंग टू द हॉरेस डेनबी, हम ये पढ़ेंगे कि जब हॉरेस डेनबी जो है वहाँ पे स्टीलिंग कर रहा था, चोरिंग कर रहा था, तो वो उसके साथ जो हु इज़ स्पीकिंग टू द हॉरेस डेनबी, तो उस समय उसके साथ कौन बात कर रहा था वहाँ पे. हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और हम ये भी कहानी में पढ़ेंगे कि इसमें कल्प्रिट कौन है, थीव कौन है, चोर कौन है असली. इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत ही एक क्वाइट बड़ी शांत और जो है दयालु आवाज़ थी. बट वन विद द फर्मनेस इन इट, परंतु ये फर्मनेस थी उसमें, जो है एक दृढ़ता थी, एक पक्का निश्चय था, जैसे कि मजबूती से कोई बोल रहा है. स्ट्रांगनेस थी वॉइस के अंदर. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद द फर्मनेस इन इट. ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन ए डोर, और उस समय एक औरत दरवाजे के बीच में खड़ी थी जब उससे बात कर रही थी. शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो था, शेरी कुत्ता था, और वो अपने आप को रब कर रहा था अगेंस्ट हर. कुत्ते को के पास, उसके पास जो गया वो लेडी के पास, और उसके अगेंस्ट जो अपने आप को रब कर रहा था. रब होता है अपने आप को मलना. शी वॉज यंग, वो यंग थी, क्वाइट प्रेटी, सुंदर थी. ड्रेस्ड इन रेड, लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे उस लेडी ने. शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो जो जहाँ पे आग जलाई जाती है उस जगह पे गई. स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ जाके अपने ऑर्नामेंट्स को जो है अपने गहनों को सीधा करने लगी. डाउन शेरी, शी सेड, उसने बोला शेरी को, कुत्ते को बोला डाउन, नीचे उतरो, क्योंकि वो उसके पास आ गया था. एनी वन वुड थिंक आई हैड बिन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी सोच सकता है कि मैं एक महीने के लिए दूर थी. शी स्माइल्ड एट हॉरेस, और वो हॉरेस को देख के स्माइलिंग करने लगी. एंड वेंट ऑन, और करती गई. हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, पर फिर भी मैं वापस आ गई. तो उस लेडी ने बोला कि एनी वन वुड थिंक आई हैड बिन अवे फॉर द मंथ, सभी ने यही सोचा कि मैं एक महीने के लिए गई हूँ, परंतु फिर भी मैं वापस आ गई हूँ. दाओ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, जबकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी मैं किसी बर्गलर से मिलूंगी, किसी चोर से मिलूंगी. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्स टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस जो है बात तो सुन रहा था उसकी, लेकिन फिर भी उसे कुछ उम्मीद थी. बिकॉज शी सीम्स टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इसको मिलके खुश हो रही है. ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो जो है ट्रबल को जो अवॉइड कर लेगा, ट्रबल को, मुसीबत को नहीं आने देगा. इफ़ ही ट्रीटेड हर एट द राइट वे, अगर वो उसको जो है राइट वे से ट्रीट करती है, ही ट्रीटेड हर, अगर वो उसको राइट वे से ट्रीट कर लेता है उस लेडी को, तो कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती, प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसा उसने हॉरेस डेनबी ने सोचा. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं फैमिली के किसी एक आदमी से मिल लूँगा. शी नॉडेड, उसने सिर हिलाया. आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. शी नॉडेड, उसने सिर हिला के बोला, मुझे लगता है वट इनकन्वीनियंस, कि तुम्हें इनकन्वीनियंस लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, तुम्हें जो है कंफर्टेबल नहीं लगा होगा. इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि अगर तुम मुझसे मिले हो तो ये तुम्हारे लिए एक इनकन्वीनियंट होगा. वट आर यू गोइंग टू डू, क्या कर रहे हो तुम. हॉरेस सेड, हॉरेस ने बोला, माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन, मेरी पहली सोच तो है कि भाग जाना चाहिए. ऑफ कोर्स यू कुड डू, ठीक है तुम ऐसा कर सकते थे. बट आई वो टेलीफोन द पुलिस, परंतु मैं पुलिस को टेलीफोन करूँगी. एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और सारा कुछ तुम्हारे बारे में पुलिस को बताऊँगी.
दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें इमिडिएटली लेके चले जाएंगे यहाँ से। स्टूडेंट, हेयर यू कैन सी द इमेज ऑफ द हॉरेस डेनबी. He was a thief, and there is a lady also who was talking to him. Horace said, "I would of course cut the telephone wire first." Horace ने कहा ठीक है, मैं सबसे पहले तो टेलीफोन तारों को काटूंगा. And then he hesitated, फिर वो कुछ हिचकिचाया. Smile on his face, उसके चेहरे पे स्माइलिंग थी. I would make sure that you could do nothing for some time. मुझे ये यकीन है कि तुम कुछ नहीं कर सकती. A few hours would be enough. कुछ घंटे काफ़ी होते हैं. She looked at him seriously. You would hurt me? और उसने जो लेडी ने सीरियसली धोके देखा और बोला, तुम मुझे हर्ट करोगे? हॉरेस पोज्ड. हॉरेस रुक गया एंड देन सेड, क्या बोला? आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटिंग यू व्हेन आई सेड दैट. मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जो है डराने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हेन आई सेड दैट, मैंने जब ये तुम्हें कहा कि मैं टेलीफोन की तारें काट दूंगा, तो मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की. यू डिड नॉट फ्राइटन मी. तुम मुझे नहीं डराते. तुमने मुझे नहीं डराया. हॉरेस सजेस्टेड. हॉरेस ने ये सजेस्ट किया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. हॉरेस ने कहा, मैं ये तुम्हें सलाह देता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा. इफ़ यू फॉरगेट यू एवर सॉ मी, ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था. लेट मी गो, और मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और आवाज़ तो कहते अचानक ही तेज़ हो गई. वाई शुड आई, कहती क्यों, मैं क्यों भूल जाऊँ. यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने आए हो. इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटने जाओगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और समाज को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करना ही चाहिए तुम्हारे जैसे आदमियों से बचाने के लिए. हॉरेस स्माइल. हॉरेस मुस्कुराया. आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो समाज को जो है डराता हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं सिर्फ उस घर से चोरी करता हूँ who have a lot of money, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है. आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और मैं बहुत अच्छे काम के लिए ही चोरी करता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, एंड आई हॉट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल के बारे में तो बहुत जेल के बारे में सोचना भी मुझे बहुत नफरत लगता है, नफरत करता हूँ उससे. शी लाफ्ड, वो हंसने लगी. ही बेग्ड, और उसने जो बैक किया. थिंकिंग दैट ही परsuaded हर, लुकिंग. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो जो है हंसी. एंड ही बेग्ड, और उसने जो है रिक्वेस्ट की. थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, और ये सोच के कि वो उसको मना रही है. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई भी अधिकार नहीं है तुम्हें कुछ कहने का. बट आई एम डेस्परेट, परंतु मैं निराश हूँ. लेट मी गो, मुझे जाने दो. एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं कुछ करूँगा. आई रियली मीन इट, मैं असल में ही यही कह रहा हूँ. शी वॉज साइलेंट, वो साइलेंट थी. वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको देख रही थी. देन शी सेड, फिर उसने बोला, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें सचमुच में ही डर लगता है जेल जाने में. आर नॉट यू, क्या तुम्हें नहीं लगता. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आई, अपना उससे हिलाया उसने. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और उसने बोला कि मुझे हमेशा जो गलत तरह के लोग पसंद हैं. शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स, तो उसने क्या किया लेडी ने, स्टूडेंट, सिल्वर बॉक्स को उठाया फ्रॉम द टेबल से उसने सिल्वर बॉक्स उठाया. एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और वहाँ से एक सिगरेट ली. हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, और हॉरेस डेनबी जो था उसको खुश करना चाहता था. एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसे लगा कि वो हेल्प करेगी उसकी. टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव उतारे. एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने अपना सिगरेट लाइटर जो है उस लेडी को दिया. यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और उसने उसको लेटर देते हुए बोला कि यू विल लेट मी गो. उसने कहा क्वेश्चन में कि क्या तुम मुझे जाने दोगी. येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे. एनीथिंग यू से, उसने बोला कुछ भी बोलो तुम. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, उस लेडी ने बताया कि लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई जेल टू आवर बैंक, और मैंने जो अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज्वेल्स जो है बैंक में लेके जाऊंगी. बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, परंतु मैंने इसे तिजोरी में ही रखा, बैंक में नहीं लेके गई इसे. आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज मैं इसे पार्टी में जो है रात को पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट दम, और इसलिए मैं अभी नीचे आई हूँ इन गहनों को लेने के लिए. हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया. यू हैव फॉरगटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हॉरेस डेनबी ने मुस्कुरा के बोला कि तुम जो है सेफ का नंबर भूल गई हो, तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई हो. हैव नॉट यू, क्या ऐसा नहीं है. येस रिप्लाइड द यंग लेडी ने बोला येस.
जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो, एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, 1 घंटे में मैं तुम्हें ये तिजोरी से गहने निकाल के दे दूंगा। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, परंतु मुझे जो है ये तुम्हारी सेफ को, तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ, वो 1 महीने तक मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई शैल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक जो मैं इस सेफ का मेंड करवा लूँगी, इसे ठीक करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैज़ ओपन द सेफ, स्टूडेंट 1 घंटे के अंदर ही जो है हॉरेस ने सेफ को, तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको सारे गहने दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से जो बड़ा खुश होकर चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू काइंड यंग लेडीज, और 2 दिन के लिए जो है, फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन के लिए उसने उस यंग लेडी के साथ प्रॉमिस किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरा दिन, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, और तीसरे दिन जो है उसने बुक्स के बारे में सोचा। ही वांटेड, जो उसको बुक्स चाहिए थी उसके बारे में सोचा। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और अब उसने सोचा कि मुझे अब दूसरी तिजोरी देखनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, परंतु उसको दोबारा मौका ही नहीं मिला ये प्लानिंग बनाने के लिए, प्लानिंग को शुरू करने के लिए। बाय नून ए पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, और दोपहर तक क्या हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शूट ओवर ग्रेंज, जो शूट ओवर ग्रेंज में ज्वेल जो है चोरी हुए थे, उसके रॉबरी के केस में, चोरी के केस में जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, उसके फिंगरप्रिंट मिले क्योंकि उसने तिजोरी को जो है खोला, विदाउट ग्लव्स खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, और उसके फिंगरप्रिंट सारे कमरे में थे। एंड नो वन बिलीव, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और जब उसने ये बोला कि जो ओनर की पत्नी थी उसी ने मुझे ये बोला था कि सेफ खोलने के लिए, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर, वाइफ जो थी उसके जो है ग्रे हेयर थे, शार्प टंग वुमेन थी ऑफ 60 एज की, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और कहते जो वाइफ थी हर सेल्फ ए ग्रे हेयर वुमन थी, शार्प टंग वुमेन थी 60, सेड दैट द स्टोरी वाज, उसने कहा ये स्टोरी जो है नॉनसेंस है, कोई सेंस नहीं है स्टोरी की। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और हॉरेस अब क्या था, प्रिजन में, जेल में जो है एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन था। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग, वो हमेशा चार्मिंग बात सोचता था, क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता था। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो सेम प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में वो था। हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने इसके साथ चालाकी की, वो लेडी जो थी वो भी चोर थी, सेम प्रोफेशन में थी, और उसने जो है इसको ट्रिक किया था। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और उसको बहुत गुस्सा आता था जब कोई ये कहता था कि ऑनर अमंग द थीव्स, कि चोरों के अंदर जो है सम्मान की भावना होती है, इज्जत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे ये जो बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया उसको। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू कंप्लीट चैप्टर, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट, you tell it to other student also so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.